2009-10 में सिर्फ और सिर्फ दो बाइक्स थी जिन्होंने ट्रेंड सेट करा था। आई होप आप गेस कर गए होंगे हम किन लीटर बाइक्स की बात कर रहे हैं। टॉप ट्रैक बाइक की, जो कि शुरू से एक ट्रेंड सेटर रही है। वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ बाइकिंग टेक। ये लॉकडाउन सीरीज का एपिसोड 5 होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एप्रिलिया की RSV4 1100 फैक्ट्री के बारे में। ये शुरू से एक ट्रेंड सेटर रही है ट्रैक बाइक्स में। 2009 और 10 में BMW S1000RR और एप्रिलिया RSV4 ये दो बाइक्स थी जिन्होंने ट्रेंड सेट करा था। बाइक्स जो कि जा सकती हैं 200 bhp के आसपास और MotoGP स्टाइल ट्रैक फोकस एर्गोनॉमिक्स के साथ साथ MotoGP इंस्पायर्ड बिल्कुल ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, राइडिंग मोड सब कुछ 2009-10 में BMW एंड Aprilia वर टू कंपनीज टू सेट दिस रिकॉर्ड्स। BMW लाई थी S1000RR 2009 में और वहीं Aprilia 2010 में RSV4 लाई थी, जो कि बिल्कुल ही MotoGP इंस्पायर्ड उस समय की लीडर बाइक थी, जो कि आपको ऐसे फीचर्स ऑफर कर रही थी उस समय किसी लीडर क्लास बाइक में। ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर मोड्स, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इतने मोड्स नहीं आते थे। एप्रिलिया एंड BMW ही थी उस समय दो कंपनियां जो कि आपको इतने तगड़े फीचर्स ऑफर कर रही थी उस समय की ट्रैक बाइक में। तो आज हम बात करने वाले हैं 2020 में वही एप्रिलिया RSV4 जो चली आ रही थी, अब इसकी 1100 फैक्ट्री क्या ऑफर करने वाली है पब्लिक को। तो अब ये जो 1100 फैक्ट्री है ये अप्रैल 1 2020 के बाद से BS6 वर्जन 1100 फैक्ट्री आई है। बिल्कुल ही पावर के मामले तो सारी बाइक्स को एक्सीड कर दिया है। इवन की जो लेटेस्ट CBR 1000RR आई थी 2020 उससे भी ज्यादा निकल गई है, वो भी अराउंड 214 bhp है। दिस इज ट्रूली एस्पिरेटेड इंजन 217 bhp। बहुत पावर होती है गाइस कि अगर स्ट्रेट लाइन पे आप इसे ड्रैग लेंगे तो जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स ये बाइक यूं आंखों के आगे से जाएगी। बहुत सारी बाइक्स आ रही थी जो कि 200 bhp मार्क के पास थी, लाइक R1, निंजा ZX10R। वो बाइक से इतनी स्कैरी एक्सपीरियंस दे रही थी पावर के मामले में, और ये तो 217 bhp टॉप ऑफ द लाइन। अगर मैक्सिमम टॉर्क की इसकी बात करी जाए तो 122 Nm टॉर्क भी इसकी लीडर क्लास में सबसे हाई रहने वाली है। 122 Nm होने वाली है बिकॉज ये 1000 नहीं, इस बार 1100 cc इंजन है जो कि 1077 cc का इंजन है। इस बार टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है 11,000 RPM बैंड पे हमें 122 Nm टॉर्क देगा ये। और ये जो नई 1100 फैक्ट्री है इसकी रेड लाइन भी 15,000 RPM होने वाली है, जो कि बहुत ही पंची और एक पावरफुल एक्सपीरियंस देगी आपको एक ट्रैक बाइक का। इसमें हमें न्यू इंजेक्टर्स, न्यू शावर इंजेक्टर्स, जैसे कि आपका शावर चलता है शावर की तरह इसमें इंजेक्टर्स दिए गए हैं, तो उससे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है। न्यू क्रैंक डिजाइन और न्यू इंजन जो 1100 का दिया है ट्यूनो से इंस्पायर्ड है, बट बहुत ही रीवर्किंग करके बहुत ही बेस्ट इंजन दिया गया इस बार 1100 फैक्ट्री में। सस्पेंशन की बात करी जाए तो इसमें आपको ओलिंस के निक्स सस्पेंशन मिलने वाले हैं, जो कि ओलिंस के टॉप नॉच सस्पेंशन, टॉप हार्डवेयर में से आता है, वो आपको सस्पेंशन मिलने वाले हैं। और रियर में एक मोनोशॉक मिलने वाला है, वो भी ओलिंस का है, जो कि फुली एडजस्टेबल है फॉर प्रीलोड, रीबाउंड एंड डैम्पनिंग सेटिंग्स के लिए। तो आप इसको एक ट्रैक पे ले जाएं, सेटिंग्स एडजस्ट करें एंड यू आर रेडी टू गो। ये बिल्कुल ही सस्पेंशन ट्रैक रेडी है। और बाइक इतनी स्टिफ भी नहीं कह सकते, ना सॉफ्ट भी नहीं कह सकते। स्टिफ भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम पैकेज है जिसको आप एडजस्टमेंट करके आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। और बात करी जाए इस पैकेज की तो एक पैकेज में आपको APRC भी मिलने वाला है, एप्रिलिया परफॉर्मेंस राइडिंग कंट्रोल, जिसमें कि आपको ऑफर होता है ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, व्हीली कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS एंड मच मोर। ये बिल्कुल ही एक MotoGP इंस्पायर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको एक 1100 फैक्ट्री जो एप्रिलिया RSV4 है इसमें आपको मिलेंगे। और शुरू से ही एप्रिलिया जो आ रही है RSV4 की जो प्रीवियस जनरेशंस भी हैं, बिल्कुल ही एक ट्रैक फोकस बाइक होती है और सारे फीचर्स आपको MotoGP बाइक टाइप मिलते हैं। तो ये जो भी बंदे एप्रिलिया लेते हैं या BMW S1000RR या जो भी बाइक इस टाइप की लेते हैं, वो बिल्कुल ही इसका फन उठा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे। मैं ये नहीं कह रहा रोड पे बाइक अच्छी नहीं है, बट ट्रैक पे जब आप लेके जाएंगे जो आपकी डिलाइट होगी इस बाइक के साथ, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते इस बाइक को रोड पे। बात करी जाए इसकी ब्रेकिंग की तो एप्रिलिया RSV4 1100 फैक्ट्री में ब्रेम्बो के स्टाइलिमा कैलिपर्स आ रहे हैं, जो कि नंबर 1 टॉप के कैलिपर्स हैं रोड सेगमेंट में जो बना रहे हैं ब्रेम्बो।
नंबर 1 ब्रेकिंग में बेस्ट ऑफ द लाइन स्टाइलिमा कैलिपर्स हैं, जो कि आपको पाने वाले V4S में, टाइगर 900 जो अभी आई है उसमें, साथ ही साथ आपको एप्रिलिया RSV4 में, जितनी भी टॉप एंड बाइक्स हैं उसमें ब्रेम्बो के स्टाइलिमा कैलिपर्स दे रहे हैं। और ब्रेकिंग में नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। आप हल्का सा पिंच करेंगे बाइक स्टॉप हो जाएगी। और एप्रिलिया शुरू से ही ब्रेक्स में बहुत अच्छी रही है, और इस बार जब स्टाइलिमा कैलिपर्स आ गए हैं तो ब्रेकिंग तो नेक्स्ट लेवल होगी। आप ब्रेकिंग की कोई टेंशन मत लीजिए, जितनी आप तेज ये बाइक जा सकती है उतनी जल्दी ये स्टॉप भी करेगी। एप्रिलिया ने जो इसकी चेसिस है उस चेसिस में आपको होल्स एंड नट बोल्ट्स की स्पेसेस दी हैं, जहां कि आप इंजन माउंटिंग, स्विंग आर्म एंड फॉर्क ऑफसेट्स आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आप इवन की इंजन की माउंटिंग निकाल के भी आप चेंज कर सकते हैं। एप्रिलिया ने फैक्ट्री से ही, जब ये बाइक्स बनती हैं फैक्ट्री में ही, इस 1100 फैक्ट्री में आपको ऑप्शन दिया है कि आप इसके इंजन माउंटिंग, स्विंग आर्म एंड फ्रेम बोल्ट्स को चेंज करके हल्का सा रियर सेट, ऑफ सेट, बाइक के बैलेंसिंग एंड काउंटर अकॉर्डिंग टू ट्रैक पे आप जब ले जाएंगे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीचर है जो कि एप्रिलिया ने सोचा है एक ट्रैक अप्रोच से। APRC कंट्रोल्स में इस बार हमें माइनर अपडेट मिलने वाला है। पुरानी एप्रिलिया 1000 से एप्रिलिया 1100 में माइनर अपडेट है, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं नेक्स्ट लेवल हो गए हैं। सो इस बार आपको 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट, ट्रैक एंड रेस। तीनों ही मोड्स आपको लग रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही रेस ओरिएंटेड है, तो ये बाइक ही इसलिए ऐसी है तो इसके मोड्स भी फिर यही है। 8 लेवल आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने वाला है, आप 8 लेवल एडजस्टेबिलिटी कर सकते हैं। 3 कॉर्नरिंग ABS के फंक्शंस मिलने वाले हैं। 3 लेवल आपको व्हीली एंड क्विक शिफ्टर विद ऑटो ब्लिपर स्टैंडर्ड आएगा, क्योंकि एक ट्रैक बाइक है। साथ ही साथ जब ब्रेकिंग इतनी हार्ड होगी तो एकदम से आगे फोर्स आएगी और बाइक टेंड टू, जो रियर व्हील है वो लिफ्ट करेगा। तो रियर व्हील लिफ्ट मिटिगेशन फीचर दिया गया है कि अगर जितनी हार्ड ब्रेकिंग हो उसके हिसाब से रियर व्हील पॉपअप ना हो। तो ये बहुत ही अल्टीमेट फीचर दिया गया है, और ये सारे फंक्शंस IMU से कंट्रोल होते हैं, और IMU से आप सेपरेटली इन्हें ऑन भी कर सकते हैं, सेपरेटली इन्हें ऑफ भी कर सकते हैं। तो IMU कंट्रोल जो फीचर है, ये सारे फीचर्स IMUs पे नजर रखता है, फ्रंट और रियर व्हील पे, एंड कोऑर्डिनेशंस भेजता रहता है, एंड अकॉर्डिंगली वो ECU को इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। पहले जो RSV4 आती थी, जब थ्रॉटल क्लोज और ओपन करते थे तो थ्रॉटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम में जर्क्स देती थी, क्योंकि जो V4 इंजन है ज़्यादा टॉर्की होता है। V2, V4 ये ज़्यादा टॉर्की इंजन होते हैं, और इसमें जब टॉर्क आती थी पावर, तो एक साइमल्टेनियसली एक झटका टाइप आता था और थ्रॉटल स्नैची था। बट इस बार का जो थ्रॉटल है बहुत ही स्मूथ डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल आपने ओपन करा तो एकदम से पंच नहीं देगा, लेकिन बहुत स्मूथली आपको देगा, और पावर भी फील बैक होगी। ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है, पावर तो इस बार 217 bhp पावर तो बहुत है, लेकिन थ्रॉटल जो है इतना स्नैची नहीं है, और स्मूथ और बढ़िया थ्रॉटल रिस्पॉन्स दिया इस बार इन्होंने। और इस बार राइड बाय वायर थ्रॉटल तो है ही है, साथ ही साथ जो ECU से कंट्रोल थ्रॉटल है उसका रिस्पॉन्स जो है वो इंटीग्रेशन के थ्रू जा रहा है, तो बहुत ही एक कोऑर्डिनेशन में चलता है ECU के। तो पावर डिलीवरी भी बहुत अच्छी देता है, और थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्नैची और जर्की भी नहीं होता, जैसे कहते हैं ना जर्क आते हैं, वो जर्क भी नहीं है। इस बार जो थ्रॉटल ओपनिंग पे जो फ्यूलिंग आती थी, फ्यूलिंग भी बहुत स्मूथ कर गई है। तो न्यू शावर इंजेक्टर्स के थ्रू जो फ्यूलिंग है वो भी अच्छी आ गई है। सबसे बेस्ट पार्ट, जैसे CBR 1000 RRR में 2020 में इन्होंने आक्रापोविक स्टैंडर्ड फिटमेंट दिया था, उसी तरह एप्रिलिया और आक्रापोविक की यहाँ भी पार्टनरशिप हुई है फॉर RSV4 1100 फैक्ट्री। तो इसमें आपको एक स्टैंडर्ड आक्रापोविक का स्लिप ऑन मफलर मिलने वाला है, जो कि पावर तो इंक्रीज करता ही करता है, वेट रिडक्शन भी करता है, और साथ ही साथ एक बेटर एग्जॉस्ट नोट देता है, जो कि आजकल के राइडर्स हैं उन्हें एग्जॉस्ट नोट सबसे पहले लुभाता है कि अगर एक एग्जॉस्ट नोट अच्छा होगा तो बाइक की साउंड में मजा ही अलग आ जाएगा। और आक्रापोविक के साथ V4 का मजा है, दैट इज वेरी गुड। ये बहुत लाउड भी नहीं है और बिल्कुल स्टॉक की तरह साइलेंट भी नहीं है, ये मॉडरेट साउंड होने वाली है, लेकिन आक्रापोविक स्टैंडर्ड मिलना बहुत ही अच्छी बात है। ये बाइक MotoGP इंस्पायर्ड है, तो इसमें जो कार्बन फाइबर के यूज है, विंगलेट्स दिए गए हैं, और बहुत ही ऐसे डायनामिक्स बनाए गए हैं। विंगलेट्स ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं, जो कि मैंने CBR वाली वीडियो में बताया था, आई थिंक एपिसोड 1 और 2 जो भी था, व्हीली होने से काउंटर कर लेता है। कार्बन फाइबर का भी यूज करा गया, लाइट वेट कंपोनेंट्स, और जो चेसिस है बहुत ही अच्छी डिजाइन करी गई है ताकि मिनिमम टू मिनिमम वेट रखा जाए। और पावर तो 217 bhp, जितनी वेट कम होगा और जितनी पावर ज्यादा होगी तो पावर टू वेट रेशो एनहांस हो जाएगी। इसके क्विक शिफ्टर की, तो क्विक शिफ्टर जो ऑटो ब्लिपर के साथ मिल रहा है सबसे बेस्ट है, मैं कह सकता हूँ पूरे सेगमेंट में। 1000cc आप चाहे S1000 RR ले लें, चाहे GSXR 1000 ले लें,
चाहे आप निंजा कावासाकी ZX10R ले लें, चाहे आप होंडा फायरब्लेड ले लें, बेस्ट इन क्लास जो क्विक शिफ्टर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्रिलिया RSV4 में मिलता है। और इस बार भी 1100 फैक्ट्री में भी जस्ट ब्लिक ऑफ अ सेकेंड, आपको पता भी नहीं लगेगा, जैसे ऊपर अप करते हैं देन डाउन करेंगे, जस्ट अ ब्लिक ऑफ सेकेंड, आपको पता भी नहीं लगेगा। और ये बाइक डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट इतना बढ़िया करती है। तो इसका क्विक शिफ्टर बेस्ट इन क्लास है सारे कंपनीज के। देखा जाए तो क्विक शिफ्टर जो स्मूदेस्ट, फटाफट मिली सेकेंड्स में चेंज होने वाला और जो स्मूदेस्ट क्विक शिफ्टर मैंने देखा है वो एप्रिलिया RSV4 में ही है। बाइक का वेट जो है इतना लाइट वेट रखा गया है, कंपोनेंट्स ऐसे यूज करे गए, कार्बन फाइबर एंड जो चेसिस है उसे ऐसा डिजाइन करा गया कि ओवरऑल वेट विद फुल फ्यूलिंग 199 kg एक 1100 सीसी बाइक के लिए। वहीं अगर देखा जाए KTM RC390, रॉयल एनफील्ड बुलेट, ये सारी बाइकें 160 180 के आसपास आती है, जबकि 300 350 ऐसे सेगमेंट में 1100 सीसी की बाइक 199 kgs विद फ्यूल, बहुत ही बढ़िया पावर टू वेट रेशो आएगा। RSV4 के हैंडल की जो इसका हैंडल है, शुरू में अगर आप राइड करेंगे तो आपको थोड़ा सा हैंडल इसका स्टिफ लगेगा कि मूवमेंट में स्टिफनेस आएगी, बट जब आप इसे राइड करेंगे और जब इसे आप ओपन ट्रैक पे या ओपन रोड पे जब आप चलाएंगे तब आपको फील होगा कि कितना लाइट प्रिसाइज कट लेता है ये। शुरू में आपको थोड़ा स्टिफ लगेगा, लेकिन आप इसे जब चलाने लगेंगे तो प्रिसाइज कट और इसकी स्मूथनेस का पता लगेगा कि इसका हैंडल कितना बेस्ट है। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टिफ लगता है ये। जनरली एप्रिलिया जब आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे आपको लगेगा कि स्टिफ हैंडल बार है, बट जब आप टर्न लेंगे और इसे लीन करेंगे तब आपको पता लगेगा कितना ही बेस्ट क्वालिटी का हैंडल बार है ये। BMW एंड एप्रिलिया जो है 2009-10 में ऐसे फीचर्स ले आई थी जो कि बाइक्स अब इंक्लूड कर रही हैं। तो एप्रिलिया RSV4 एंड BMW S1000RR शुरू से ही ऐसी दो बाइकें रही हैं जो कि उस टाइम पे वो फीचर्स ले आई थी 2009-10 में, जो कि बाइक्स अब टेक्नोलॉजीज जो कि बाकी बाइक्स अब अडॉप्ट कर रही हैं वो वाली टेक्नोलॉजी। इवन कि ये जब आप इसकी फुल स्पीड जो आप YouTube पे चेक करेंगे, जो कि ट्रैक टेस्ट हुए थे एप्रिलिया RSV4 1100 फैक्ट्री के, ये बाइक 300 भी पार कर गई थी। 306-7 आई थिंक मीटर पे आ रहा था जो मैंने वीडियो देखी थी। तब भी इतनी स्टेबल और प्लांटेड थी ये बाइक, बहुत ही मतलब इवन कि जब मैंने एप्रिलिया RSV4 बहुत टाइम पहले राइड करी थी वो 1000 सीसी थी, हाई स्पीड में इतनी प्लांटेड और इतनी स्मूथ चलती है कि मतलब आपको फीलिंग ही होता है कि यू आर राइडिंग इन सच ए हाई स्पीड। V4 इंजन वैसे ग्रंटी होता है और थोड़ा वाइब्रेशंस देता है, बट फिर भी हाई स्पीड पे स्टेबल एंड प्लांटेड रहता है। बात करी जाए इसके एक्स शोरूम प्राइस की, तो जो 1100 फैक्ट्री है 2020 BS6 एडिशन, ये 22.4 लाख का एक्स शोरूम होने वाला है इंडिया में। 22.4 लाख एक्स शोरूम, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यू आई थिंक एक ट्रैक बाइक के लिए। सारी बाइक्स आई थिंक 19, 20, 16, 17 ऐसे मतलब चल रही हैं, अराउंड 25, 26 तक भी जा रही हैं। और जो पानीगाले V4 SS की कॉम्पिटिटर वो 30 तक भी जा रही है, लेकिन वो जो 30 लाख में फीचर ऑफर कर रही है, ये वही सेम फीचर 22.4 लाख एक्स शोरूम में आपको दे रहा है, जो कि 25 के आसपास आई थिंक ऑन रोड पड़ जाएगी। तो आप 5 लाख अगर सेव कर रहे हैं दुकाटी V4S से, कई चीजें उसका तो वेट और भी कॉम्पैक्ट है और उसमें कई चीजें इससे बढ़िया है। तो V4S अपनी जगह बढ़िया है, एप्रिलिया अपनी जगह बढ़िया है, बट अगर एक ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो 25 लाख में उसको पूरा कंपीट कर सकती है। ये इतना बढ़िया पैकेज है। तो शुरू से ही एप्रिलिया टॉप नॉच रही है, जितनी भी जनरेशन आई है, चाहे वो 1000 में फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीचर्स लाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में और स्टाइलिंग में, और पूरी ही एक तरह से रेसिंग एंड ट्रैक रिलेटेड बाइक ज्यादा है। इसे आप डे टू डे में चलाएंगे तो इतना फन नहीं आएगा, ट्रैक पे इसका नेक्स्ट लेवल फन मिलता है। ओवरऑल डायनामिक्स, कंफर्ट, ट्रैक पे लीनिंग, हैंडल बार, सस्पेंशन, ओवरऑल बहुत ही बढ़िया बाइक है। बढ़िया नहीं, बहुत ही बढ़िया बाइक कहूंगा मैं। और अगर इसे रेटिंग देनी हो तो 9 आउट ऑफ 10 आई वुड गिव इट। शुरू से ही एप्रिलिया टॉप रही है ट्रैक फोकस बाइक्स में। आगे मेरे इस चैनल पे टेक की वीडियोस भी आएंगी, कि जैसे कि मेरा चैनल का नाम है बाइकिंग टेक, तो बाइक्स के साथ साथ टेक की वीडियो भी अभी आने वाली है। मैं लेटेस्ट मोबाइल्स एंड टेक पे बात करूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और बाइक्स की और अच्छी वीडियोस के लिए शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए आप किस बाइक पे वीडियो चाहते हैं। तो इसी तरह बने रहिए बाइकिंग टेक के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।